हेलो गाइस, जैसे मैंने तुम लोग को बोला था और प्रॉमिस किया था कि आज मैं इंडिगो का एक पार्ट तो कम से कम अपलोड करूंगा। सो दिस इज पार्ट वन ऑफ इंडिगो। मैं जानबूझ के ये सारी स्टोरीज को छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ, जिससे मैं सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर दूं और फिर मैं लाइव डिस्कशन करूं। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को अपलोड कर देता हूं और आज लाइव डिस्कशन में मैं आऊंगा और इंडिगो के बारे में बात करूंगा। ओके, सो मैं तुम लोग को फटाक से ये जूम क्लास के जूम वीडियो में जरा सा बता दूं इंडिगो के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंडिगो सीबीएसई क्लास 12। ओके, तो ये है। और हम लोग जो इंडिगो की बात करने वाले हैं यहाँ पर, इंडिगो एक क्रॉप है जो कि कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है। मतलब जब हम लोग व्हाइट कपड़े बनाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग एक तो थोड़ा सा ब्लू रंग का इंक डालते हैं उसके अंदर में, जिससे वो थोड़ा व्हाइटिश माने ब्लूइश व्हाइट हो जाता है और साफ दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए एक तो क्रॉप होता है जिसका नाम था इंडिगो। और ये जो इंडिगो है ये एक तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये एक्चुअली मूवमेंट है महात्मा गांधी का, और यहां पर हमको समझ में आएगा कि वाई महात्मा गांधी इज कंसिडर्ड अ मास लीडर। ठीक है, माने पब्लिक के नेता उनको क्यों बोला जाता है। तो महात्मा गांधी जो है वो इंडिया आए थे 1915 में। माने ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जाकर वो एक बहुत बड़े नेशनल लीडर बन गए और एट द एज ऑफ 45 वो इंडिया आए। ठीक है, तो गांधी जी 1915 में फेमस तो थे, पर उतने फेमस नहीं थे जितना हम उनको जानते हैं आज के डेट में, या उनको बापू जानते हैं बोलने के लिए। ठीक है, तो 1915 से लेकर 1919 तक उन्होंने बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल काम किए। उसमें से एक काम था चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है, जो उन्होंने किया था। ओके, तो मैं जल्दी से रीड कर देता हूं इसको, वैसे तो ये हमारा पीडीएफ नहीं है। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was the first सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, इन ब्रिटिश इंडिया एंड इज कंसिडर्ड अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रिबेलियन इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जैसे मैंने तुमको बोला कि पहले गांधी जी इतने फेमस नहीं थे, वो आस्ते आस्ते छोटे छोटे काम करके फेमस हुए। छोटा तो नहीं बोलेंगे लेकिन माने नॉट इन रेलिवेंट टू द नेशनल स्ट्रगल। ठीक है, नेशनल मूवमेंट जितना बड़ा काम नहीं था। इट वॉज अ फार्मर्स अपस्प्रिंगिंग दैट टुक प्लेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड colonial period during the British colonial period. Okay, the farmers were protesting against having to grow indigo which barely any payment for it। मतलब अंग्रेज लोग, जैसे तुमको मालूम है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और फार्मर्स लोग को फोर्स करते थे कि वो लोग अपने फार्म में इंडिगो उगाएं। ठीक है, इंडिगो उगाने से बहुत प्रॉब्लम होता था। एक तो क्या नाम है, उनको बोला जाता था कि अपने जो आपका जो 20 कट्ठा का जो फार्म है उसमें 3 कट्ठा आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा। माने एक बीघा में 20 कट्ठाज होता है, उसका 1/3 आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा। ठीक है, उसका पैसा ये लोग काफी कम देते थे। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर आप इंडिगो उगाएंगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, उसके बाद आप उसके ऊपर में कोई और क्रॉप नहीं उगा सकते। सेकंड प्रॉब्लम ये हो गया। थर्ड प्रॉब्लम ये था कि जब फोर्सफुली बहुत सारे किसानों ने जब इंडिगो उगाना चालू किया, तब उस टाइम जर्मनी में एक तो केमिकल बना। ठीक है, जो कि केमिकल इंडिगो था। मतलब जर्मनी ने एक तो केमिकल का क्या नाम है इन्वेंशन किया जो कि इंडिगो की जैसे ही काम करता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो केमिकल है वो सस्ता पड़ेगा। तो अंग्रेज लोग, जैसे तुमको पता ही है, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पीपल ना, ये तो आज के डेट में बहुत एविडेंस है कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ही वो केमिकल, सस्ता केमिकल आया, इन्होंने फार्मर को छोड़ दिया। जिन्होंने अपना क्रॉप लगाया था उनका खेत खराब हो गया, इन्होंने उसको कोई पैसा नहीं दिया। ठीक है, जिनको पैसा बाकी था उनका भी पैसा नहीं दिया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसी के लिए ये लड़ाई यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो वहां पर एक प्लांटर जो है वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी को बोला कि आप हमारी लड़ाई लड़िए और हमारे संग ये जो ना इंसाफी है इसके लिए आप थोड़ा सा फाइट कीजिए। ओके, तो ये वाला जो वीडियो है, अब मैं इसका पीडीएफ पढ़ रहा हूं और मैं इसका पार्ट वन आज आप लोग को पढ़ा के सुनाऊंगा। ओके, तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, ये हमारे राइटर जो है वो लिख रहे हैं, इन 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British। ठीक है, तो यहाँ पर जो नरेटर है जो कि गांधी जी का एक इंटरव्यू ले रहे हैं और जो ये स्टोरी लिख रहे हैं, वो गांधी जी से 1942 में उनके साबरमती आश्रम में मिले थे जो कि सेवाग्राम में है। और वहां पर गांधी जी बता रहे हैं अपनी स्टोरी कि मैं तुमको बताता हूं कि मेरी एक्चुअली स्ट्रगल जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में कहां से चालू हुई। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रगल चालू हुई 1917, ये बात मैं सबको बार बार बोलता हूं, याद रखना।
गांधी जी इंडिया आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो 15 से लेके 19 तक वो थोड़े से प्री ऑक्यूपाइड थे, क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा, तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था, 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। जलियान वाला बाग जो एपिसोड है वो भी 1919 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी बड़े लीडर बने थे, ठीक है। उससे पहले ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो 1917 की बात है। He had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow, ठीक है। तो गांधी जी एक तो वकील थे, 1950 में वो फेमस थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में काफी काम किया था, ठीक है। तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वो उनको लेकर आए थे। तो ऑलरेडी एक तो मैसिव फिगर थे, तो सीधा कांग्रेस में एंट्री मिल गया और कांग्रेस के एक कन्वेंशन में गए हुए थे, ठीक है। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, काफी अच्छी खासी भीड़ है, एंड मेनी विजिटर्स, बहुत जन वहां पर थे। During the proceeding, Gandhi recounted a peasant came up to him looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, तो बोल रहे हैं कि वहां पर उन्होंने एक फार्मर को देखा, ठीक है। उस जमाने में इंडिया के जितने भी फार्मर थे वो गरीब थे, ठीक है, पतले लुबले थे, एकदम ऐसा लगता था जैसे स्केलेटन है, ठीक है, पूरे मुरझाए हुए टाइप कर। तो वहां पर उनको एक फार्मर मिले जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पीछे पड़ गए, उनको बोला गांधी जी आपको मेरे डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। देखो गांधी जी फेमस थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था साउथ अफ्रीका में, तो उनकी एक तो छवि बन गई थी कि ये अंग्रेज लोग से लड़ते हैं, ठीक है। तो सबको लगता है कि ये हमारे भगवान है और ये हमको ब्रिटिश की फाइट में हेल्प करेंगे, ठीक है। Gandhi ji had never heard of the place Champaran. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. अब चंपारण एक्चुअली बिहार में है, नेपाल के थोड़े से नीचे पड़ता है, माने हिमालय के नीचे। मैंने यहाँ पर एक तो मैप भी बनाया है, अगर आप लोग देखोगे तो ये जो एरिया है ये चंपारण है, ठीक है। तो गांधी जी ने तो कभी चंपारण का बात नहीं सुना। वैसे गांधी जी तो वेस्टर्न इंडिया से थे, ही वाज बोर्न इन गुजरात, ठीक है, लेकिन अब ये पूरी इंडिया घूम रहे। तो यहां पर अब बात हो रहा है इंडिगो प्लांटेशन के बारे में कि झमेला क्या हुआ, ठीक है। अंडर एन एशियन अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वे शेयर क्रॉपर्स, ठीक है। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। तो पुराने जमाने के एग्रीमेंट के हिसाब से कि जो पीजेंट था वो शेयर क्रॉपर था। शेयर क्रॉपर का मतलब वो खेतों के अंदर में एग्रीकल्चर करेगा, उसका कुछ हिस्सा वो खुद रखेगा और कुछ हिस्सा जो ओनर है या जो मालिक है उसको देगा, या एज अ टैक्स या रेवेन्यू वो देगा। तो राजकुमार शुक्ला भी वही था, शेयर क्रॉपर था, ठीक है। वो माने क्रॉप उगाता था, कुछ हिस्सा अपने पास रखता था और कुछ एज अ टैक्स या एज अ रेंट देता था, ठीक है। वो अनपढ़ था, इलिटरेट था, लेकिन जिद्दी था, रेजोल्यूट था। He had come to Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." अब वो कांग्रेस के सेशन में आए थे अपनी कंप्लेन लेकर, ठीक है, कि मेरे संग अत्याचार हुआ, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ में। तो किसी ने उनको बोल दिया कि जाओ गांधी जी से बात करो, गांधी जी हीरो आदमी है, अगर उन्होंने तुम्हारा मैटर ले लिया तो तुमको शायद वो रिलीफ दिलाएंगे, ठीक है। तो वो गांधी जी के पीछे पड़ गया। ओके, गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अपन तो कानपुर आजकल के से लिखते हैं, पहले ये सी से लिखा जाता था कानपुर, ठीक है। तो गांधी जी ने, और वैसे भी वो फॉरेनर है जो लिख रहा है, तो उसका तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश राइटिंग तो डेफिनेटली होगा। तो गांधी जी ने शुक्ला जी को बोला कि मेरा कानपुर में एक तो अपॉइंटमेंट है, एंड आई वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेरे को कानपुर भी जाना है, पूरे इंडिया में मेरे को ट्रैवल करना है, बहुत सारे जगह मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे बहुत सारे लीडर से मिलना है, ठीक है। शुक्ला कंपनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला बोला सर आप जहां जहां जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा, मैं आपकी पूछ बन जाऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। गांधी जी नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग थी वहां से अहमदाबाद आए और उसके पीछे पीछे शुक्ला भी आ गए। बहुत हफ्तों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, ठीक है। तो वो गांधी जी को छोड़ता ही था, सुबह शाम चलिए गांधी जी, चलिए गांधी जी, चलिए चलिए, चलिए बापू, चलिए बापू। तो गांधी जी बोले चलो, और वो गांधी जी बोलता था एक तो डेट फिक्स कर दो कि इतनी तारीख को मैं जाऊंगा। देखो अगर काम करवाना है ना तो इतना तो पीछे पड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी को बोला एक डेट फिक्स कर दो भाई, कौन से डेट जाओ, ठीक है। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such a such a date." तो गांधी जी देखे यार ये लड़का तो मान नहीं रहा है, तो उन्होंने बोला देखो मैं कलकत्ते जा रहा हूं, ठीक है, इस तारीख को मैं कलकत्ते में होऊंगा।
वहां पर मेरा काम है, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां कलकत्ते मेरे पास आना, मुझसे मिलना और मुझे वहां से ले जाना। गांधी जी को लगा इसको बोल देते क्या ही आएगा, है ना, सब लोग तो बिजी हो जाएंगे, आना आसान नहीं, उस टाइम ट्रैवल करना भी आसान नहीं था। ठीक है, महीनों बीत गए, शुक्ला जी कलकत्ते में बैठे हैं भाई साहब। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived। haunches का देखो मैंने इमेज बनाया है, मैंने इस तरह से उकड़ू बैठा हुआ था कि गांधी जी आएंगे, देख रहा है कि गांधी जी को लेके जाना ही है। ठीक है, गांधी जी ने उसको देख लिया, गांधी जी बोला ये नहीं पीछा छोड़ेगा मेरा। ठीक है, गांधी जी वेटेड, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और जब तक गांधी जी फ्री थे वो वहां पर बैठा रहा, माने वो गांधी जी का वेट कर रहा था कब गांधी जी फ्री होंगे और कब मैं गांधी जी को लेकर जाऊंगा। ठीक है, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर अ सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और तब गांधी जी ने देखा नहीं ये इस लड़के की तो बात सुननी पड़ेगी, तो वो उनके संग पटना बिहार के लिए निकल पड़े। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, ये नाम आपने सुना होगा। ठीक है, शुक्ला जी जो थे वो गांधी जी को एक लॉयर जी के पास लेकर गए। ठीक है, क्योंकि उनका तो केस चल ही रहा था ना अंग्रेजों से, तो वो पहले भी किसी लॉयर को कंसल्ट कर रहे थे, और जिस लॉयर को शुक्ला कंसल्ट कर रहे थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। ठीक है, who named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. ठीक है, अब शुक्ला जी का तो बारे में आपको समझ में आया, पीछे पड़ जाते हैं, तो वो राजेंद्र प्रसाद के भी पीछे पहले बढ़े थे कि किसानों को मदद करो, किसानों को मदद करो, और इतना उनके घर के चक्कर काटे हैं कि उनके जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे इसको। ठीक है, अच्छा पहले के जमाने में क्या होता था ना, पहले के जमाने में अगर आपको एक घर से दूसरे घर जाना है तो काफी डिस्टेंस होता था। डिस्टेंस का मतलब वहां पे पहले गाड़ियां नहीं होती थी ना, तो आपको चल के जाना पड़ेगा या आपको बुलक कार्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको 10-20 किलोमीटर भी जाना है तो आपको एक दिन लग जाएगा जाने आने में, है ना। तो पहले के जमाने में अगर लोग कहीं दूर से आते थे तो रात को दूसरों के घर में ही ठहरते थे, और सबके घर में ठहरने की व्यवस्था होती थी कि चलो कोई आया है, खास करके अगर वो आपका क्लाइंट है तो वकील लोग जानते हैं कि गांव से आएगा, है ना, तो इसके पास कोई गाड़ी घोड़ा तो होगा नहीं, तो ये या तो पैदल आएगा या बुलेट कार्ट में आएगा, और पैदल आएगा तो एक दिन में आएगा और एक दिन में तो वापस नहीं जाएगा, तो उसको रहने का अरेंजमेंट वो लोग करते थे घर में। ठीक है, तो इनके सर्वेंट जानता था कि ये जो शुक्ला जी है तो आते रहते हैं जाते रहते थे, तो इनका भी एक रहने का अरेंजमेंट था। अच्छा, इन लोग को नहीं मालूम कि गांधी जी कौन है। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं पता कि उसके घर साक्षात गांधी जी आए हुए हैं। ठीक है, तो वो जब गांधी जी शुक्ला जी के संग पहुंचे तो राजेंद्र प्रसाद जी गांव में अपने अपने घर पे नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे। ठीक है, तो समझ में आ गया। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद द कंपेनियन गांधी, तो उन्होंने क्या किया, नीचे का एक तो कमरा खोल दिया, किसके लिए, शुक्ला जी के लिए, कि आप नीचे रह लो, और गांधी जी को भी इन्होंने नीचे रख दिया। ठीक है, क्योंकि वो तो जानते ही थे गांधी जी कौन है ना, उस टाइम तो इतना कोई था नहीं, लोग जानते नहीं थे गांधी जी को। और देखो गांधी जी की महानता देखो कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप से नीचे के कमरे में शुक्ला जैसे आदमी जो कि एक किसान है, और गांधी जी उस जमाने में लॉयर थे। ठीक है, कितने भी कुछ होंगे लॉयर का, आज के डेट में भी लॉयरों का काफी इज्जत है, तो उस जमाने में तो लॉयर कितना पैसा कमाते होंगे, पर गांधी जी कितने डाउन टू अर्थ थे देखो। ठीक है, उन्होंने वो अपने आप को दिखाया कि मैं भी दूसरा किसान हूं, और चुपचाप से वहां रह गए, कुछ नहीं बोले कि मैं महात्मा गांधी हूं, मैं ये हूं मैं वो, कुछ नहीं। ठीक है, but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source। लेकिन गांधी जी को उन्होंने कुआं से पानी निकालने भी नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि पहले के जमाने में कास्ट सिस्टम बहुत होता था ना, शूद्र सिस्टम, तो पीजेंट लोग को तो शूद्र माना जाता था, लोअर कास्ट माना जाता था, तो गांधी जी को भी लोअर कास्ट समझ लिया इन्होंने, और इन्होंने बोला कि अगर गांधी जी कुआं से पानी निकालेंगे और अगर एक बूंद पानी भी दोबारा कुआं में गिर जाएगा तो पूरा कुआं अशुद्ध हो जाएगा। तो ये लोग देखो क्या हाल है, लेकिन गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट अनटचेबल। तो अब गांधी यहाँ पे क्वेश्चन है कि गांधी जी पूछे तुझे कैसे पता कि मैं अनटचेबल हूं, हाँ मेरे में अंदर क्या है कि मैं कुछ टच नहीं कर सकता। तो गांधी जी मजा ले रहे हैं। ठीक है, चलो, Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. Now गांधी जी पूरा एकदम मेटिकुलस काम कर रहे हैं, बोले पहले तो एक काम करो, पटना तो आ गए, बिहार तो आ गए, पटना आ गए, पहले चलते हैं मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, एग्रीमेंट्स की कॉपी होगी, और वो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, तो सारा इंफॉर्मेशन ले लेंगे, क्योंकि शुक्ला जी तो थोड़े से देखो पीजेंट ही है, इतना ज्ञान नहीं है,
तो जो भी टेक्निकल लीगल जो टेक्निकली जो भी लीगल अगर कुछ भी जो जानकारी है वो उनको मुजफ्फरपुर से ही मिलेगा। तो गांधी जी पहले पहुंचे मुजफ्फरपुर, ठीक है। वहां जाके ही सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जीपी कृपलानी, ये भी बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बहुत नामी लोग हैं ये लोग, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर भी थे। ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो जेपी कृपलानी है मुजफ्फरपुर में ही रहते थे, आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे, इनको चिट्ठी लिखी, ठीक है। और कृपलानी जी को गांधी जी ने बोला देखो मैं आ रहा हूं मुजफ्फरपुर और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो आप मेरी हेल्प करिएगा, मदद करिएगा, यहाँ पे काम है। तो जैसे उनको चिट्ठी मिली कृपलानी जी रेडी हो गए, ठीक है। ट्रेन जो है वो करीब रात को 12 बजे पहुंचा और कृपलानी जी गांधी जी को लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के संग वहां पर खड़े थे उनको वेलकम करने के लिए, ठीक है। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। अब वहां पर कोई होटल वोटल में तो नहीं रुके, वो एक और प्रोफेसर है उनके घर में रुके। पहले के लोगों के घर बड़े बड़े होते थे भाई, ठीक है, कमरे काफी होते थे, उनकी पूरी हवेलियां होती थी। हम लोग के जैसा नहीं है 2 bedroom फ्लैट 3 bedroom फ्लैट, कोई मेहमान आ गया तो कार के नहीं, पहले के जमाने बड़े होते थे। तो प्रोफेसर मलकानी के घर में उनको गांधी जी रुके। नाउ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, गांधी जी खुद ही बता रहे। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. ठीक है, बोल रहा है उस जमाने में सब लोग ब्रिटिश के अंडर में काम करते थे, ठीक है। अगर आप सरकारी नौकर हैं तो आप ब्रिटिश के नौकर हैं, माने आप ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, नेशनलिस्ट है, जैसे गांधी जी, ठीक है। तो अगर गांधी जी किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तुम किसके एम्प्लॉय हो, ब्रिटिश के एम्प्लॉय हो। तो अगर तुम एक ब्रिटिश के एनिमी को अपने घर पे रखोगे, एक ब्रिटिश के एम्प्लॉय होके, तो गलत बात होगी, है ना। बहुत सारे लोग डरते थे कि अंग्रेजों को पता लगेगा तो नौकरी खा लेगा, हमको मारेगा, जेल में डाल देगा। पर फिर भी प्रोफेसर साहब ने गांधी जी को अपने घर में रखा। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. बड़े छोटे छोटे जगहों में तो जो होम रूल था, माने स्वराज, स्वयं का राज, है ना, जो हम लोग के लोकमान्य तिलक ने चालू किया था, अगर कोई भी स्वराज की बात करता था तो लोग उनसे डरते थे, ठीक है, और वो उनका सपोर्ट नहीं करते थे कि अंग्रेज हमको मारेंगे, ठीक है। तो गांधी जी भी स्वराज के सपोर्टर तो थे। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. अब गांधी जी आए हैं और पीजेंटों के लिए तरह काम करेंगे, तो ये बात आग की तरह फैल गई पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण में। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. और पूरा गांव दूर दूर से आने लगा कि गांधी जी आए हैं, गांधी जी, गांधी जी कौन है, गांधी जी, गांधी जी वाज लाइक गांधी, गांधी ठीक है, जैसे वो चैंपियन है और वो हम लोग की हितों की रक्षा करेंगे, ठीक है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ। पूरा मुजफ्फरपुर का लॉयर का जो काउंसिल है वो आया, गांधी जी को ब्रीफ किया, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या एग्रीमेंट है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। They frequently represented peasant groups in courts. They told him about their case and reported the size of their fee. तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग इन लोग का केस लड़ते रहते हैं और हम लोग इनसे फीस भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं। गांधी जी गुस्सा हो गए, बोले गरीब किसान से पैसा, तुम लोग क्या कर रहे हो, है उन लोग को बेचारे ऐसे ही इतना परेशान है और तुम लोग से पैसा लेते हो। गांधी जी chided the lawyers for collecting the big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी बोले ये बहुत गलत बात है, परेशान आदमी से क्या ही फीस ले रहे हो तुम, ठीक है। और फिर गांधी जी ने बोला सारा मैटर देख के मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि हम लोग को कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट डस लिटिल फॉर गुड। बोल रहा है ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, ये हम लोग के लिए बेसिक काम की चीज नहीं है, तो हम लोग को इतना कोर्ट जाने का कोई जरूरत नहीं है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. बोल रहा है जहां पर peasant इतने दबे हुए हैं, इतने क्रस्ट है और इतना डर है उनको, ऐसी जगह जो लॉ कोर्ट है वो यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फियर, फ्री फ्रॉम फियर। बोला असली अगर उनको हम लोग को रिलीफ देना है तो उनको डर मुक्त करना पड़ेगा, डर से दूर करना पड़ेगा, ठीक है। डरा हुआ आदमी कोर्ट जाके क्या ही करेगा, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऑनर क्या होता है, माने लॉ कोर्ट क्या होता है, माई लॉर्ड क्या होता है, माई ऑनर क्या होता है, वो तो बोल ही नहीं पाएगा। तो हम लोग को कोर्ट में केस ला के कुछ नहीं होगा, हम लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी की यही बात थी कि मास लीडर थे, पब्लिक के लिए सोचते थे, पब्लिक के लिए काम करते थे, और वो पहले लीडर थे जिनसे पब्लिक जुड़ती थी, ठीक है।
इससे पहले हमारे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, ऑब्वियसली सब अमीर घर के बच्चे थे, उस जमाने में पढ़ाई लिखाई तो अमीर लोग ही करते थे, ठीक है, सब लॉयर थे, पढ़े लिखे थे, अमीर थे, तो पब्लिक उनसे कोरिलेट नहीं कर पाती थी। उनको ऐसा लगता था ये साहिब है और हम नौकर हैं, तो वो रिलेशन नहीं बनता था। लेकिन गांधी जी डिफरेंट क्यों थे? क्योंकि वो इनके संग रह जाते थे, इनके संग बैठते थे, उठते थे, तो ये अपने लोग लगते थे। गांधी जी माने हमारे पीजेंट जैसा ही दिखते थे। इसी के लिए गांधी जी ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर पाए वो, ठीक है। तो ये पार्ट वन है, जानबूझ के मैंने इसका पार्ट वन किया है, आप लोग से फीडबैक लेना है कैसा लगा, और क्या चेंजेस अगर आपको चाहिए तो बताइएगा। और ये वीडियो तो मैं अपलोड कर रहा हूं, और मैं आज लाइव आऊंगा रात को इस वीडियो को लेकर, तो आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है वो आप लोग मेरे से इस वीडियो को लेकर पूछ सकते हैं। ओके, चलो बाय बाय।